पूछा जाए कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो एक विद्वान महापुरुष ने बहुत ही सरल भाव में कहा, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करना या संतों के चरणों की वंदना करना संसार में सबसे बड़ा पुण्य है। हे पूज्य, कहने का भाव कि प्राणी भक्ति करता है। भक्ति मार्ग में भी बताया गया कि कैसे करनी चाहिए, तो बताया गया, निर्मल मंजन सोमोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के सामने कभी छल और कपट नहीं भगवान को सुहाता है, निर्मल भाव से करते हैं। प्राणी को कीर्ति की प्राप्ति कैसे होगी, तो बताया गया कि यदि प्राणी के जीवन में संत कृपा हो जाए, और संतों की कृपा कैसे ये ज्ञात हो कि हमारे ऊपर कृपा हो रही है, तो संतों की कृपा तभी होगी, क्योंकि बताया भी गया कि बिन सत्संग विवेक न होई। प्राणी को ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब संतों का सानिध्य प्राप्त हो। कहने का भाव, केवल 3 ही मार्ग बताए गए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, या तो जीवन में अच्छे संत मिल जाए, या फिर अच्छा मंत्र मिल जाए, और या फिर अच्छा ग्रंथ मिल जाए। यदि संत मंत्र और ग्रंथ तीनों में से एक भी प्राणी के जीवन में है, तो उसे भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ये मार्ग हैं पूज्य। आज आपकी कृपा से 1 नहीं 2 नहीं, हमें ये तीनों मार्ग सुलभ रूप से प्राप्त हो रहे हैं। स्वीकारे हमारा मनसा वाचा करुणा प्रणाम। मिले मुंचर तो आज मेरे मन में ये खुशियों के सागर लहर लहराए, तो रहा भी न जाए भगवन, कहा भी न जाए, भी न जाए भगवन, कहा भी न जाए। प्रिय लक्ष्मण, प्राणी कितना भी भजन कर ले, कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, कितने भी यज्ञ करवा ले, लेकिन जब तक प्राणी के जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि कहा भी गया, गुरबिन भवनिधि तरह न कोई। प्राणी का तरण तारण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में गुरु कृपा नहीं, संत कृपा नहीं। मिले मुंचर तो आज मेरे मन में खुशियों के सागर लहर लहराए, रहा भी न जाए भगवन, क्यों? आज ये सुलभ में हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, बड़े सौभाग्य का विषय। आज ये सदन मुनिवर मेरे,
और इतना ही नहीं, भाग जा कि हमारे जो दर्शन मिले, तो लक्ष्मण चरणों में इन्हीं के शीश झुकाए, चरणों की रज को ले माथे से लगाए, जीवन अपना आज मेरे खुशियों के सागर लहर लहराए, कहाँ भी न जाए भगवान, कहाँ भी न जाए, कहाँ भी न जाए भगवान, कहाँ भी न जाए, कहाँ भी न जाए भगवान, कहाँ भी न जाए। उर्सा शिरसा दृष्टिया मनसा वत्सा तथा पदाभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्चते, स्वीकार है हमारा साष्टांग प्रणाम। अहो भाग, बड़े ही सौभाग्य का विषय, आज एक दिव्य महान मूर्ति का दिग्दर्शन इस लक्ष्मण के नेत्रों को प्राप्त हुआ। मानो आज उस ईश्वर की बहती हुई अनुकंपा हुई है, जिसके फलस्वरूप ये दिव्य झांकी इस लक्ष्मण के नेत्रों को झांकने को मिल रही है। यह साधारण संत नहीं है, ये वो व्यक्ति हैं जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। जैसे प्राय संसार में देखता हूं, प्राणी ब्राह्मण बनना चाहते हैं लेकिन ब्राह्मण के विरोध पर ही तुले हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता, व्यक्ति जो बनना चाहता है उसका विरोध क्यों? ये उदाहरण है, ये जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से आज इन्होंने ब्रह्म ऋषि की पदवी को धारण कर लिया है। आप भी प्रयास करो, फिर संसार में ऐसा क्या है जो आप प्राप्त है, आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने दृढ़ निश्चय किया, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। जिस समय इन्होंने ऐसी धारणा अपने हृदय में धारण की और प्रण किया कि अब मैं इस पद को छोड़ करके उस पद को प्राप्त करूंगा, जिस पद को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने लोग प्रयत्न करते हैं। इन्होंने प्रयत्न किया, प्रयत्न में सफल हुए और आज ये ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित है। वैसे कहते हैं पूजे विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण चाहे जैसा हो लेकिन फिर भी पूजनीय है। लेकिन समाज में एक प्रश्न पुनः जागृत हुआ, पूजनीय है तो क्यों है, और यदि पूजनीय है तो सर्ववंदनीय कौन? तो कहा गया शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है जिसके भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। इस संसार में मात्र ब्राह्मण ही सर्ववंदनीय है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के चरणों में सचल तीर्थों का वास हुआ करता है। और आज देख रहा हूं समस्त तीर्थ इस लक्ष्मण के सदन में स्वयं आ गए। वैसे इनके संदर्भ में कुछ कहूं तो कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि विधि हरिहर कभी कोविद वाणी, कहे तो साधु महिमा सच्चानी। मेरी वाणी तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश कवि रवि जो भी कहे सब भीका है, लेकिन कह नहीं पाएंगे। आज मैं केवल इतना जानता हूं, जो साधु होते हैं ये जब भोजन भी करते हैं तो स्वाद रहित करते हैं।
सब एकत्रित करके करते हैं, कभी स्वाद नहीं लेते हैं। और जो स्वाद में कहे राम रस कम है, ये कम है, वो कम है, तो मेरा विश्वास मानो वो साधु नहीं स्वादु हुआ करते हैं। आज देख रहा हूं, आज मेरे विमल बाटका के पाणिजात प्रातः शून्य वंदनीय संत महात्मन का दिग्दर्शन प्राप्त हुआ। तो हे कृपा कटाक्ष की कलिकाओं में सिंह की भांति विचरण करने वाले इस सृष्टि के द्वितीय विधाता के श्री चरणों में आज ये रामानुज लक्ष्मण प्रणाम करता है। मेरा वंदन स्वीकार करे, मेरा पूजन स्वीकार करे। दीर्घायु भव कुमार राम, यशस्वी भव कुमार लक्ष्मण। मेरा शुभ आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सदैव। तभी मैंने हरस बचन कहिरा मुनि असी कृपा न कीनी है काऊ। आज तक कृपा नहीं की, लेकिन हमें बताएं कि कई कारण आगमन तुम्हारा। यही कारण आगमन तुम्हारा। यही कहते करते लागा हुआ। वैसे अगर कोई हमारे घर आए या किसी के घर आए और उससे ये पूछा जाए भैया क्यों आए हो, तो बड़ा बुरा लगेगा उसे कि हम तो आए हैं, ये कह रहे क्यों आए हैं। लेकिन नाथ, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, मेरा मतलब ये है आप जब भी आते हैं तो सेवक को आज्ञा देने आते हैं, हमें आज्ञा प्रदान करें। कहने में विलंब होगा, करने में देरी नहीं होगी। अयोध्या नरेश, तुमने कहा कहने में विलंब होगा, करने में विलंब नहीं होगा, यही सोचकर हम आए हैं। आज तुम्हारे दरबार में केवल हम यही इसी एक भरोसे पर तो आए हैं कि जो हम कहेंगे वो तुम्हारे द्वारा पूर्ण किया जाएगा। तो ध्यान देकर सुनो। अवधेश, मैं यकीन जिस समय करता हूं, जब भी हम यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं, मैं यकीन जिस समय करता हूं और दुख निश्चर मुझको और दुख निश्चल मुझको देते हैं। और हवन यज्ञ सामग्री सब, वो हवन यज्ञ सामग्री सब और नष्ट भ्रष्ट असुरों के अत्याचारों से, आसुरी प्रवृत्ति के जो भी अधर्मी लोग हैं, हाँ महाराज, आज उनके अत्याचारों के कारण हमारा मन बहुत अस्त व्यस्त हो रहा है। असुरों के अत्याचारों से आर्य कुलाया हूँ, घबराया हूँ, कुलाया हूँ, घबराया हूँ। और रक्षा सहायता दो चीजें, रक्षा और सहायता दो चीजें
बस तुमसे लेने। आज रक्षा और सहायता की याचना हमने तुम्हारे दरबार में की है। हेलो 20 रुपए अरुण कुमार जगतपुरा वाले चल रहे सुंदर प्रसंग पर प्रसन्न होकर दिए जा रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा और सहायता मैं समझ नहीं पा रहा हूं भगवान। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो मांगो, कि जी चाहे सो मांग लो। तुम्हारे मन में जो भी आए वो मांगो, और जी चाहे सो मांग लो। ये जी तुझ बल दीनु दया, और मैं सत्तो प्रतिज्ञा कहती है, मैं सत्तो प्रतिज्ञा कर कहूँ आज पूरा करूँगा सवाल। चाहे हो प्रश्न भारी, कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, चाहे हो प्रश्न भारी करे से करा, मुझे कुछ इसकी परवाह फिक्र भी नहीं। जाने क्या मांगना है प्रभु आपको जाने। जाने क्या मांगना है प्रभु आपको बिन बताए, मुझे कुछ खबर नहीं। न जाने क्या मांगना चाहते हैं, बताएं, हमें अवगत कराएं, ताकि हम समझ सकें कि रक्षा और सहायता में क्या चाहते हैं। और दीजिए अवदेश सुत भूभार हरने अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर पद में हो था। सोने राजा लैला प्रिय बारे, ये जय कान पे मुख दूध को मिला। नाथ आपने बचनों को विचार के नहीं कहा,
मागो भूमि धेनु धनु कोसा सर्वसुदेहु आज सहिरोसा। भूमि मांगो धन मांगो खजाना मांगो मैं ताज दे दूंगा देह प्राणों ते प्रिय कछु नाही सो मैं देहू निमसो इकुमाई। इस शरीर में प्राण प्रिय हैं अब बस आप मांगेंगे तो मैं तत्क्षण दे दूंगा, लेकिन ना सब सुत मोहि प्राण की स्वामी दो दोनों बालक हैं भोले भाले नादानु मेरे रणु विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अति अनजानु मेरे लो राजू बाटो सेना लसीगर मुझको इसमें इनकार नहीं आज्ञा हो तो मैं चला चलूं मुझको इसकी परवाही नहीं। हे नाथ ये अवधिराजी मांगो और ये अवधिताजी मांगो। अयोध्या का राज ले लो ताज ले लो ना। ये अवधिराजी मांगो और ये अवधिताज मांगो मगर मेरी आंखों के तारे न मांगो अवधिराज मांगो। अवधिराज मांगो अवधिराज मांगो मगर मेरी आंखों के तारे रामी लखन मेरे बारे कन्हैया बहुत छोटे छोटे हैं मेरे बालक बहुत छोटे। और हर पिता अपने पुत्र का दुख सहन कर सकता है हर पिता, लेकिन माताओं से पूछो बेटे पर वो कितना लाड़ लड़ाती हैं, 9 माह गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका बलिहारी बेटे पर जाती है। माँ तो सोती है गीले में लेकिन सूखे में उसे सुलाती। रामी लखन मेरे पारे कन्हैया रो रो मरेगी उनकी कौशल्या मैया। रो रो मरेगी उनकी कौशल्या मैया। अवधिराज मांगो अवधिराज मांगो मगर मेरे प्राणों के प्यारे मांगो। कहानी से अति घोर
कठोरा। कभी बसी बाहो पीठ समझावा मुनि सदे तो नाच कहीं पा। राजन, तुम्हारे मुखारबंद की ओर मैं देखता हूं तो तुम बड़े चिंतित हो, बड़े चिंतित हो रहे हो। ऐसा करो, अपने बालकों को हमारे मुनिराज के साथ सौंप दो, और अगर आप सौंप नहीं सकते हो, सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है और दी हुई वस्तु वापस नहीं आती है, तो तुम सौंप सकते हो, बालकों को सौंप दो। इसलिए इतना ध्यानपूर्वक सुनो। जो अज्ञानाथ, हमारे दोनों बालकों को बुलाया जाए। हथियार तनय बुलाए गए बहु बातें सिखाए। हे पूज्य, कुमार राम और लक्ष्मण आंखों में जो आंसू देख रहे हो, अवश्य पूज्य आप चिंता न करें। गाधी नंदन महामुनि विश्वामित्र यज्ञ जब करते हैं, राक्षस यज्ञ को विध्वंस करते हैं, यज्ञ रक्षा हेतु दोनों भाइयों को लेने आए हैं। हमें इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो बड़े बड़े निशाचरों को देखकर तुम भयभीत हो जाओ और अयोध्या आने की जिद कर लो। बस इसी कारण से आंखों में आंसू है। हे पूज्य, हे पिता जुआ क्या देती हो, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, चरणों का सहारा लेकर के मैं सारा कष्ट मिटाऊंगा। जा रहा संग लक्ष्मण मेरे, मैं पूरा फर्ज निभाऊंगा, चाहे सिर मेरा कट जाए, चाहे सिर मेरा कट जाए, पर सिर को नहीं झुकाऊंगा, चाहे इसलिए हे पूज्य आप चिंता न करें। जिस प्रकार से अयोध्या की विमल पताका सदैव ऊंची लहराती रही है, आशा ही नहीं है, हमारे हृदय का विश्वास कहता है कि सदैव ऊंची ही लहराती रहेगी। हे पूज्य, पिताजी ही पूजा धर्म है, यागों की रक्षा करना अपना कर्म है, यागों की रक्षा करना अपना कर्म है। पिताजी ही
आज तक यही सिखाए, क्योंकि कहा भी गया मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। प्राणी को माता पिता गुरु और प्रभु चार की बातों को सुनकर के कभी मन में विचार नहीं करना चाहिए, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। जो प्राणी बिना विचार करके कार्य करता है उसे धराधाम पर कभी भी कहीं कोई हानि नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानस वेद प्रमाणित कर रहा है। पिताजी ही पूजा ही पूजा, पिता ही धर्म है, यज्ञों की रक्षा करना अपना कर्म है, यज्ञों की रक्षा करना अपना कर्म। और मुनि वर के संग में मुनि वर के संग में हमें दोनों जाए, यज्ञ पूर्ण करके हमें दोनों आए। और इतना ही नहीं पूज्य, आप चिंता न करें, साहस रूप से हमारे पूज्य गुरु पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में हमने विद्याओं का अध्ययन किया है। सारी विद्याएं हमने वहां उनके द्वारा सीखी है। अब हमने कितना सीखा है ये तो हम तभी जान सकते हैं जब स्वयं में हम कोई कार्य संघर्ष रूप से करेंगे। इतना ही नहीं, धनुर्विद्याओं का अध्ययन किया है, हम भी तो देखें कि हमारी विद्या सफल हो रही है कि नहीं। कार्य को हम कर से सारी को हम कर से सारी सर चलाए, निशिचर वहापन में मारी भगाए। हो तो यागों की रक्षा करना, यागों की रक्षा करना अपना कर्म है, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्म है, धर्म की रक्षा करना। इसलिए हे पूज, आप महामुनि के साथ हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। कुमार राम और लक्ष्मण, यही आशा और यही उम्मीद थी। हर पिता और माता ये सोचता है कि हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करते रहें। आज तुम लोग जा रहे हो, सौंप रहे हैं हम तुम्हें श्री महामुनि विश्वामित्र जी को, लेकिन याद रखना हमारे इस प्यार को भी मत भूलना मेरे राम। ये प्यार हमारा छोड़कर तुम दोनों मुनि के संग चले, ये कैसी घड़ी
ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। प्यार हमारा छोड़ तुम दोनों मुनी के संग संग, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। हे पूत, आज आपका आशीष हमारे सिरोधार है। राजमहल को छोड़ के, आज तक राम ने सदैव राजमहलों में रहा है। हाँ, राजमहल को छोड़कर हम तो मुनि के संग चले। इतना ही नहीं, आज तुमसे आज्ञा पाई है, आज की आज्ञा पाई है, ये शोभे घड़ी आई है, ये आज्ञा पाई। बचपन के वो जब तुम छोटे थे, तुम्हारे लिए खिलौने लाया करते थे। उन खिलौनों को जब हम देखेंगे बहुत याद आएगी। बहुत बचपन के वो खेल खिलौने कैसे भुला पाए। याद में तुम्हारी रघुबरी लक्ष्मण रो रो के नहीं जाए। याद में तेरी हेलो, आप प्रिय बंधुओं, जो आप लोग राम जी की भूमिका में देख रहे हैं हमारे अनुज रोहित तिवारी जी, लक्ष्मण की भूमिका में हमारे कोमल भाई जी, और जो महामुनि विश्वामित्र जी की भूमिका में देख रहे हैं हमारे प्रमादनीय बड़े भाई श्री पंडित महावीर चंद्र नगाज जी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट भिंड, और जो आप देख रहे हैं दशरथ की भूमिका में हमारे बड़े भाई आदरणीय राम आश्रय जी, ये चिरगांव निवासी है। इन सभी कलाकारों के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर 501 रुपये का दान अनिल सिंह सेंगर गधेला। ध्यान दें, आप लोग तालियां बजाएं, बड़े बड़े भक्त हैं। 501 रुपया, आप लोग तालियां भी बजाने में कष्ट पड़ रहा है, बजाएं जोरदारी के साथ। 501 रुपया हमारे अनिल सिंह सेंगर जी गधेला, इनकी ओर से आए हैं। रामलीला समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन, कोट सा बधाई। बचपन के वो खेल खिलौने कैसे भुला पाए। याद में तेरी रघुबर लक्ष्मण रो रो के नहीं जाए। ये कैसी घड़ी, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। हे पूत, आपति
पुरी को छोड़ के हम तो मुनिवर के संग जाए। पुरी को आज ये सौभाग्य का विषय, आज तक हमने सदैव आपकी आज्ञा का पालन किया है और केवल वो आज्ञाएं महलों के अंदर हुआ करती थी। आज तक हमें कोई ऐसा कार्य करने का आदेश नहीं मिला कि राम तुम्हें अमुक कार्य करना है। प्रथम बार ये हमारा सौभाग्य कि आज ऐसी संतों की हमारे ऊपर कृपा हो गई कि जो सेवा के लिए राम और लक्ष्मण का नाम लिया गया है। अवधिपुरी को छोड़ के हम तो मुनिवर के संग जाए। और यज्ञ की रक्षा, यज्ञ की रक्षा पूर्ण हम करते। हेलो, आप लोग पुनः तालियां बजाए। 501 रुपया हमारे मुनैया सिंह सेंगर जी इनकी ओर से आए हैं और ये 11 रुपए का दान हमारी चाची की ओर से। भगवान इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। 501 रुपया हमारे मुनैया देता है, मुनैया सिंह सेंगर जी की ओर से। धन्यवाद। यज्ञ की रक्षा पूर्ण हम करते, अवधिपुरी फिर आए। तो राजमहल को छोड़कर मुनिवर के संग हम चले। ये ऐसी आज्ञा पाई है, ये शुभ घड़ी आई है। इसलिए पूछ जाओ मुनि बर के संग तुम ललनुमा, जाओ मुनि बर के तुम सब ललनुआ, और बनेगे खिलेंगे मन सुमनुआ, कि जागे मोरे भाग जाओ तुम ललनुआ, खिलेंगे मन सुमनुआ, जागे मोरे भाग। हे पूत सुन रहे आज जाएंगे मुनि संग हापन मार, आज तक या ये हम कह दें अभी तक हम रहे हैं ये आंगनवार, अभी जाएंगे मुनि संग हापन में, किया की रक्षा हम करें। आज जाएंगे मुनि संग हापन में, क्योंकि राम बड़ा भाग्यशाली होता है जो संतों के लिए काम आ जाए। क्योंकि अगर संतों के साथ जाओगे
तो ना जाने कितनी तुम्हें भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। हो जय जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन्होंने भगवान की कथा ना सुनी हो अपने कानों से, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंग आही भवन समान। ये कान हे पूज, आपके द्वारा कहा गया मुनि संग जाएंगे तो राम तुम्हें कथा सुनने को मिलेगी। हम तो ये कहेंगे प्रथम भगति तनिकर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ। और हम तो जब संतों के साथ में ही जा रहे हैं तो साथ ही नहीं, हम तो कहेंगे महासाथ। जब तक हम इनके साथ रहेंगे तब तक प्रयास ये करेंगे कि हमारा भी उद्धार होगा यदि हमें इनकी सेवा मिलेगी। प्रथम भगति तनिकर संगा, दूसर रति में कथा प्रसंगा। साथ ऐसे नहीं, कथा भी मिलेगी, वहां संतों का साथ होगा। तो हम तो ये कहेंगे कि अब आज्ञा दे दे तो राम और जाओ राम, और जाओ राम जी मुनि पर के संगमा, खिलेंगे मनुष्य मनवा पिता हट जाते। हे नाथ, लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये सुत दोनों भोले भाले हैं, लेकिन फिक्र तुमको याद रहे मेरी आंखों के तारे